नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। इसका मुझे कुंभ का इकोनॉमिक्स समझाइए, क्योंकि बहुत सारे लोग दो अलग-अलग फिगर्स की बात कर रहे हैं। तो ये क्या है एग्ज़ैक्टली? कितना हम वहाँ पे एज़ अ गवर्नमेंट, हम मतलब गवर्नमेंट कितना इनपुट कर रही है वहाँ पे, और कितना उससे कमाना तो शायद एक गलत वर्ड होगा, मतलब बट कितना जनरेट हो रही है जनरेट इकोनॉमी। हो रहा है, राइट? देखिए, 2 नंबर आपने बिल्कुल ठीक कहा। एक आ रहा है 25,000 करोड़ हाँ। सरकार कमाएगी इससे, और दूसरी आ रही है कि 2.5 से 3 लाख लोगों पे की इकोनॉमी जनरेट हुँ, होगी। तो ये दोनों क्लैशिंग नंबर क्या है और क्या है? देखिए, अखिलेश यादव जी के समय ये इस कुंभ का बजट था 1200-1300 करोड़। योगी आदित्यनाथ, एक नाथपंथी योगी, जिसकी अखिलेश यादव खूब मतलब रैगिंग करते हैं, इनको तो कंप्यूटर चलाना नहीं हुँ, आता है, ये तो चिल्लम वाले साधु हैं। वो इस कुंभ को 15,000 करोड़ पे ले गया है। हुँ, मतलब ऑलमोस्ट 10 टाइम्स करेक्ट। ले गया है ना। उसमें आधा कंट्रीब्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट का है, मोदी सरकार का है, आधा कंट्रीब्यूशन योगी सरकार का है। उस बजट से क्या हो रहा है, हम आते हैं उसमें। ये 15,000 करोड़ में से जयेश 75 to 80% परमानेंट इंस्टॉलेशंस हैं। हुँ, मतलब एयरपोर्ट टर्मिनल बड़ा हो गया, राइट। नए हाईवेज बन गए, नए नए स्टेट हाईवेज बन गए, सीवेज सिस्टम इंप्रूव हो गया, हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स लग गई, शहर की लाइटिंग इंप्रूव हो गई, शहर में म्यूरल्स पेंट हो गए, शहर में मान लिया 100 चौराहे हैं तो उसमें बहुत सुंदर सुंदर क्रॉस रोड जो इंस्टॉलेशन है वो हो गए। तो मतलब शहर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे था, वो शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर इंटू 10 हो गया। मतलब कल मैं अर्बन सेक्रेटरी से बात कर रहा था 4-5 दिन पहले, वो कह रहे थे कि भाई ये जो शहर है हमारा टॉप 5 शहरों में आ गया, भारत के वो टॉप शहरों में आ गया इंफ्रास्ट्रक्चर। तो उसको तो मैं खर्चे की तरह नहीं मानता हूँ, वो तो इन्वेस्टमेंट है उस शहर में, करेक्ट। क्योंकि उस शहर का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ जाएगा तो उसमें नॉर्मल टूरिज्म भी बढ़ जाएगा, कुंभ के समय में नहीं, ऑफ कुंभ भी। हुँ, तो पहली बात, यानी कि आपने केवल 20% व्यवस्था में खर्च करा। 20% कितना है 15,000 करोड़ का? करीब 3,000 करोड़। 3,000 करोड़, 15,000 करोड़ का 20%, 3,000 मैं ठीक कर रहा हूँ ना? हाँ, 3,000 हाँ। करोड़। तो खर्चा केवल 3,000 करोड़ है, बाकी मैं खर्चे में नहीं गिनूंगा, वो तो गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट सिटीज़ में और सिटीज़ में है भी। यूपी गवर्नमेंट का 7 लाख करोड़ का बजट है। अब ये जो 3,000 करोड़ है, ये कितने की इकोनॉमी जनरेट कर रहा है? ये कर रहा है 2.5 से 3 लाख करोड़ की इकोनॉमी जनरेट कर रहा है। व्हाट डज इट मीन? कि जो भी आदमी घर से आएगा और जाएगा, बीएचयू की भी स्टडी है और भी स्टडी है, वो 3 से 5,000 रुपये खर्च करता है। हुँ, तो आप लगा लो 40 करोड़ लोग आएंगे, वो राइट। 5,000 रुपये खर्च करेंगे, 2 लाख करोड़ हो गया। और 5,000 तो ऑन एवरेज बता रहा हूँ। हुँ, हम लोग जाएंगे तो टेंट में रहेंगे, हवाई जहाज से जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे, कोई कलावा खरीदेंगे, मूर्ति करेक्ट। खरीदेंगे, टिकट खरीदेंगे, खाने के लिए कुछ ले खाने रहा की है वहाँ चीज़ें पे। खरीदेंगे। तो और इसमें गवर्नमेंट की कुछ चीज़ों पे 0 जीएसटी भी है, किसी में 5% जीएसटी भी है, किसी में 28% लग्जरी जीएसटी भी है। हुँ, ऑन एन एवरेज 10% भी पकड़ लो तो 2.5 लाख करोड़ की इकोनॉमी 25,000 करोड़ का टैक्सेशन गवर्नमेंट को देगी। तो ये करेक्ट। 2 नंबर है, तब गवर्नमेंट की इनकम 25,000 करोड़ है और इकोनॉमी जनरेशन करीब 2.5 लाख करोड़ है। 2.5 लाख करोड़ है, और ये बिल्कुल बॉटम्स अप है। बॉटम्स अप मतलब एक चाय वाला भी पैसे कमा रहा है, एक फूल राइट। वाला भी पैसे कमा रहा है, एक नाविक भी पैसे कमा रहा है, एक सफाई कर्मी भी पैसे कमा रहा है। मतलब वहाँ पे चाय वाला भी जो ना लाखों रुपए वापस लेके जाता है घर, हाँ, क्योंकि वॉल्यूम गेम है, मैं एक रील देख रहा था, वो वॉल्यूम कोई गेम्स है। किसी और स्टेट से एक कॉर्न बेचने वाला वहां पे गया है, हाँ और वो रील बना के डाल रहा है कि मैं इसीलिए आया हूँ क्योंकि यहाँ पे इतने सारे लोग आए हैं, हाँ, तो मेरे लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है मेरे लाइफ की। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इस तरह से इकोनॉमी वो जनरेट होती है, एंड देन वो नहीं, डोमिनो इफेक्ट है। ऐसी ऐसी इकोनॉमी और भारत में बहुत और जगह भी है। भारत के 200 टाउन हैं, ये लोग जो बहुत लोग चिल्लाते हैं ना, अरे मंदिर बनाने से क्या होगा, वहाँ पे स्कूल बना देते। अयोध्या में मंदिर बना, लोगों ने खूब छाती पीटी, इतना पैसा लग गया, इतना पैसा लग गया। पहले तो वो पैसा सरकार का नहीं था, वो पूरा क्राउड फंडेड पैसा था, डोनेशन जिसमें थे, संघ राइट। परिवार वीएचपी लगा, और डोनेशन हमने सबने, किसी ने 1,000, किसी ने 2,000, किसी ने लाख, किसी ने करोड़ों रुपए दिए, डोनेशन से आ गया। वो बिल्कुल एंडाउमेंट फंड में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पास है। 2-3 लाख लोग आते थे अयोध्या में, इस बार 16 करोड़ लोग आए। 16 करोड़ लोगों ने 2,000, 3,000, 5,000 रुपये खर्च करे, तो 50,000 से 80,000 करोड़ की इकोनॉमी अयोध्या हो चुका है। इस इकोनॉमी से वो जो झूठा केस चल रहा था पिछले 70 साल से, उस झूठे केस ने, और वामपंथी पत्रकारों ने, वामपंथी हिस्टोरियंस ने उस झूठे केस के द्वारा इस इकोनॉमी को दबा के रखा हुआ था। राइट। तो आपको राम जी की तो ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, साथ में लक्ष्मी जी की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं आपको पूरा। और ये केवल ये क्या होता है, केवल अयोध्या को नहीं मिलती है, वो पूरे पूर्वांचल को मिलती है, Right. क्योंकि वो आता है तो फिर वहाँ पे फिर वो बुद्धिस्ट सर्किट भी चला जाता है। अयोध्या से काशी में 8 करोड़ लोग आए हैं, यहाँ पे 16 करोड़ लगा, ताजमहल को पीछे छोड़ दिया है। क्योंकि देखो, उत्तर प्रदेश का टूरिज्म अखिलेश यादव की जी के समय, मुलायम सिंह जी के समय ताजमहल से शुरू होता था, ताजमहल पे खत्म होता था। हर ब्रोशर के फोटो में, हर ब्रोशर के कवर पेज पे ताजमहल लगा होता है, ऐसा लगता था कि भारत मतलब ताजमहल। अभी भारत मतलब ताजमहल नहीं है।
अभी भारत मतलब गीता है, अभी भारत मतलब कुंभ है, अभी भारत मतलब काशी है, अभी भारत मतलब अयोध्या है, अभी भारत मतलब साउथ के जो बड़े बड़े मंदिर है। मतलब मैं तो साउथ जाता हूँ तो लालच में आता हूँ, आई गेट ग्रीडी। मैं जैसे किसी इवेंट में जाता हूँ, ऑर्गेनाइजर आते हैं कि सर कुछ देखना है, कुछ शॉपिंग करनी है, मैंने यार शॉपिंग छोड़ो, मुझे मंदिर में ले चलो। और मुझे पता भी नहीं, मैंने सर्च भी नहीं करा मंदिर, मुझे पता है वहाँ मंदिर होंगे। बेलगांव हो गया है ना, मैं अभी बेलगांव गया कर्नाटक में, बड़ा बहुत सुंदर कार्यक्रम था, प्रबुद्ध भारत बोल के। मैं जैसे ही बैठा, उन्होंने कहा सर शिव मंदिर है 1200 साल पुराना। हमारे लिए 1200 साल पुराना ना इज लाइक ए डिलाइट फॉर अस, क्योंकि नॉर्थ में तो सब तोड़ दिया ना। औरंगजेब का फरमान आपको पता क्या था? औरंगजेब का फरमान था कि जब मैं घोड़े या हाथी पे बैठ के निकलूं तो मेरी आंख से कोई मंदिर नहीं दिखना चाहिए। अच्छा, हाँ, तो यानी घोड़ा मतलब कितना हुआ, इतना। तो मैक्सिमम 1 फ्लोर, मतलब 1 आध फ्लोर का बनाना तो बना लो। तो हमारे 1 फ्लोर के मंदिर नहीं होते, हमारे तो भव्य मंदिर होते हैं। ये रिटर्न फरमान है, मैंने जयेश आपको फरमान दे दिया, मैं राजा हूँ। और अगर नहीं टूटा तो, अगर तुम उस एरिया के मालिक तो तुम टूट जाओगे। मतलब तुम्हारा वो है ना सर तन से जुदा, सर तन से, तब से चल रहा है वो, तो तुम तोड़ोगे ही, तुम तो तोड़ोगे ना, तुम्हें अपनी जान बचानी है, तो वहाँ बचा ही नहीं कुछ। हमारे यहाँ सबसे बड़ा मंदिर कौन है? प्राइवेट मंदिर होगा कोई, मतलब प्राइवेट मतलब नया मंदिर होगा, अक्षरधाम, इस्कॉन, या अब राम मंदिर बन गया। तो मैं तो साउथ में जाता हूँ तो आई गेट ग्रीडी आर्टिकल कि यार मंदिर देखो, एंशिएंट मंदिर है, मतलब 1200 साल, अलग प्यारी प्यारी परंपरा है। केरला में एक मंदिर में गया, उसमें आपके 4 लोग परिवार हैं तो 4 के नाम की एक आतिशबाजी छोड़ी जाती है। वाओ, मतलब आप थोड़ा सा उसका कूपन कट डालो 50 रुपए का, सबके नाम का बड़ा सा पटाखा फोड़ा जाता है कि एक तरह से मैसेज भेजा आपने। मैंने कहा क्या प्यारी परंपरा है मैम जी। तो मतलब ये टेम्पल की इकोनॉमी है। हमारे 200 टाउन टेम्पल इकोनॉमी पे चलते हैं। तिरुपति की इकोनॉमी है 1000, तो वहाँ चंदा आता है 3-4-5 करोड़ की इकोनॉमी है। शिरडी एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है। हमारी जो फेस्टिवल है, जो कांवड़ यात्रा जिससे बहुत लोगों को जलती है जिनकी, वो कांवड़ यात्रा में हिंदू मुस्लिम सब कमाते हैं। जगन्नाथ मंदिर की रथ यात्रा, क्या 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 इकोनॉमी है वो। तो हमारे यहाँ टेम्पल टाउन इकोनॉमी है। मतलब सोचिए, आपकी श्रद्धा क्वेश्चन भी बढ़ रहा है और आपका मॉनेटरी क्वेश्चन भी बढ़ रहा है। इससे अच्छा कोई विदाउट होता है जहाँ आपका हैप्पीनेस क्वेश्चन और आपका इकोनॉमिक क्वेश्चन दोनों बढ़ रहा है। इससे अच्छी तो कोई चीज़ ही नहीं हो सकती। तो हमारे यहाँ तो टेम्पल टाउन इकोनॉमी है। और तो जो 15,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, जिसमें से 80% परमानेंट इंस्टॉलेशन है, 3,000 करोड़ केवल खर्चा है, उससे कितने टाइम्स हो गया? 3,000 करोड़ का कितना है? 3 लाख, करीब 100 गुना। तो 100 गुना 45 दिन में किसको आता है भाई? मुझे बताओ, कोई वेंचर कैपिटलिस्ट आपका देख रहा हो, कोई फाउंडर हो, कोई अदानी जी हो, कोई अंबानी जी हो, कोई एलन मस्क हो। मुझे लगता है एलन मस्क को भी 45 दिन में 1 का 100 करना आता है ना? ऐसा कहना नहीं चाहिए धार्मिक चीज़ को, लेकिन मैं कह रहा हूँ लक्ष्मी जी की भी पूरी कृपा बरस रही है कि लोग अगर इतनी आस्था से आए हैं तो मैं उनको बिल्कुल न्यौछावर करके भेजूंगी। राइट, ये है कुंभ, ये है कुंभ की इकोनॉमी। तो ये जब हम हिस्टोरिकली कुंभ को ट्रेस करते हैं, तो मुझे एक डेटा पॉइंट मिला था जहाँ पे ब्रिटिश जो थे उन्होंने टैक्स करना शुरू कर दिया था। इसे 1 रुपये शायद टैक्स लगाते थे उस ज़माने में, जहाँ पे एक एवरेज इंडियन की सैलरी पूरे साल का शायद 10 रुपये कुछ होती थी। तो ये क्या चीज़ थी? देखिए, ये कुंभ तो हो रहा था, आदिकाल से हो रहा था। तो जब बाहर का क्रांता आए तो उन्होंने भी देखा, तो ऑब्जर्व हो भी जाएगा, इतने लोग आ रहे हैं, वो प्रयाग में देख रहे हैं, वो हरिद्वार में देख रहे हैं, वो उज्जैन में देख रहे हैं, नासिक में। उन्होंने ऑब्जर्व करना शुरू करा। उनके लिए भारत क्या था? एक एक्सट्रैक्ट करने की चीज़, एक दोहन करने की चीज़, उसको एक्सप्लॉइट करने की, सोने की अंडा देने वाली मुर्गी। वो तो कबीलों से आए थे, उनके यहाँ तो कुछ था नहीं। तो कबीलाई संस्कृति के लोग आ गए यहाँ पे। यार इतने कल्चर्ड लोग एक पर्टिकुलर डेट पे चले आ रहे हैं, आपस में कोई लड़ाई नहीं हो रही है, आपस में सब एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, आपस में ज्ञान की बातें हो रही हैं। क्या है ना, तो उनके समझ में आया जाहिलों के, तो उन्होंने क्या कहा, इस पर टैक्स लगाओ। तो पहले जजिया टैक्स लगे उस पर, मुगलों ने और जो इस्लामिक आक्रांता, अच्छा, मुगलों ने इस पे जजिया लगाया? हाँ बिल्कुल, उस पर जजिया टैक्स लगाया, उसमें अलग अलग तरह के टैक्स लगाए। अकबर ने तो उस शहर का नाम ही चेंज कर दिया, उसको अल्लाहाबाद कर दिया, उसको भी अपने फोर्ट में ले लिया, अक्षय वृक्ष को अपने फोर्ट में ले लिया। गोरे और स्मार्ट थे, उन्होंने तो बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड परसेंटेज वाइज एक पिलग्रिम टैक्स लगा दिया, जैसे आपने बताया। उन्होंने बार्बर शॉप के ऊपर भी हर तरह की, उनको जहाँ पे देखो जो भी चीज़ ज़्यादा हो रही है, उनको बार्बर टॉक्स पे लगाना था। वहाँ पे लोग देखो, हमारे यहाँ क्या होता है, बाल देना एक तरह का दान माना जाता है। बाल आपकी सुंदरता के प्रतीक माने जाते हैं, है ना। तो आपने अगर स्त्री ने बाल दे दिए, बहुत बड़ी मान, क्योंकि स्त्रियों के लिए बाल एक गहना है, तो स्त्रियों ने बाल दे दिए। हमारे तिरुपति, हमारे हर तीर्थ स्थान में मुंडन की एक प्रथा है, और उसका नाम है, या तो छोटे बच्चों का मुंडन तो वैसे ही कराते हैं, बाल अच्छे आते हैं उससे, और जो स्त्रियां हैं, पुरुष हैं, वो अपने बाल देते हैं कि भाई मेरी जो सबसे प्रिय चीज़ है उसका मैं दान करने चाह रहा हूँ। मैं मतलब सबको अपना बालों में 6 बार बालों में हाथ लगाते हैं ना लोग, तो मैं बाल दान करूंगा। तो उन्होंने देखा ये तो बहुत सारे बार्बर हैं, ये नाई कमा रहे हैं, कमा क्यों रहे? टैक्स लगाओ। इतने सारे पिलग्रिम आ रहे हैं, टैक्स लगाओ। दुकान, जो बड़े बड़े दुकान वाले हैं, टैक्स लगाओ। वो तो वहाँ के जो प्रयाग के लोकल प्रीस्ट थे, जिनको हम प्रयाग वाल्स बोलते हैं, उन्होंने पूरा रजिस्टर करके, उनमें लड़ाइयाँ हुई इनमें,
और बीच में ये सब भी हुआ, बाइबल बांटते हुए देखे आपको लोग, बाइबल बांटते हुए मिले, Convert करने की कोशिश कर रहे थे। कन्वर्ट करने की कोशिश हुई, इनकी लड़ाइयाँ हुई, उसमें कर्नल नील ने कुछ एरिया उड़ा दिए, मतलब कुछ बॉम्बिंग करी, तो एक कांस्टेंट स्ट्रगल होती रही उनके लिए। तो ये कलेक्शन का अड्डा था, तो वो कांस्टेंट स्ट्रगल आपको कुंभ में उसके खूब एग्जाम्पल्स आएंगे, खूब एग्जाम्पल, मतलब कुंभ में का बैटल ग्राउंड भी बन गया। फिर कुंभ से बहुत सी चीज़ें भी निकली, बहुत सारे सोशल मूवमेंट्स भी निकले।